नमस्कार दोस्तों, सक्षम लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग लाइफ स्किल को लेकर के चर्चा करने वाले हैं और इसी मुद्दे को लेकर के आप सबके बीच में अपनी बातों को रखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन जीना और आज के समय में जीवन जीना एक बहुत संघर्ष और चुनौतीपूर्ण है, और इस जीवन को कैसे खुशहाल बनाना है, अपने जीवन के साथ में अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने आस पड़ोस के लोगों का, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का या अपने देश का कैसे विकास होगा, किस तरह हमारा विकास होगा, यह आपको और हमें खुद को समझना है। इस विषय पे सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, आपसे ही कहने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे कि अगर सक्षम से संबंधित आप किसी भी प्रकार से हमें सुझाव देना चाहते हैं या आप हमें कोई संदेश देना चाहते हैं या हमें जानकारी देना चाहते हैं या आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ाव बनाना चाहते हैं, तो प्लीज आपसे निवेदन है कि आप हमें मेल करें। हमारा मेल आईडी है saksham.del1@gmail.com। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, saksham.del1@gmail.com। आप इसमें हमें मेल कर सकते हैं। अगर आप सक्षम के बारे में जानना चाहते हैं और अधिक समझना चाहते हैं, तो सक्षम की जो वेबसाइट है आप इसमें जाकर के देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.sakshamsociety.org। आप इसमें जाकर के सक्षम को विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। दोस्तों, यदि आप ये दोनों काम नहीं कर सकते तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें लिख सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311124880। हम फिर आपको दोहराना चाहेंगे 9311124880। हमने प्रारंभ में आज इसलिए बताया क्योंकि कुछ साथी ऐसे हैं जो नहीं देख पाते या नहीं सुन पाते और बाद में वो काफ़ी परेशान होते हैं। कुछ लोगों का फ़ोन आया बाद में कि काफ़ी मशक्क़त करने के बाद आपका नंबर मिला, तो हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आप हमारे किसी भी एपिसोड में जाएंगे, कहीं ना कहीं हमारे जो साथी आपके बीच में होते हैं, आपके साथ होते हैं, आपको जागरूक करने का प्रयास करते हैं, आपको जागरूक करने का काम करते हैं, वह ज़रूर बीच में हमारा फ़ोन नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल आईडी या हमारा जो है जितने भी अकाउंट्स सक्षम लाइव से संबंधित है वो सब कुछ शेयर करते हैं। आप YouTube में जाकर के सक्षम लाइव सर्च करें। आप YouTube हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाएं। हम चाहेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा, चूंकि यह एक ऐसा चैनल है, यह एक ऐसा सक्षम लाइव एक ऐसा प्रोग्राम है जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के हित की बात करता है, बच्चों के लिए बात करता है, बच्चों के साथ काम करता है और हवा में बात नहीं करता, पूरा प्रैक्टिकल जमीन में काम करके बात करता है। और जो चीजें जमीन में होती हैं, डोर टू डोर वर्क किया जाता है, उसका एक अलग परिणाम, उसका एक अलग रिजल्ट होता है। साथियों, आपको बताना चाहेंगे, हम थोड़ा सा इसके पहले, चूंकि हम इसके पहले जो है नागरिकता बोध पर हम लोगों ने चर्चा की थी, आज हम उसी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सक्षम का जो कार्य क्षेत्र है वह दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में को पूरा देख रहा है। लगभग 5000 परिवारों के बीच में डोर टू डोर काम कर रहा है, और डोर टू डोर का मतलब है कि हर घर तक मंथ में 2 बार पहुंचना है, उनकी समस्याओं को जानना है और उनके समस्याओं का निदान भी करना है, उनके बच्चों को कि लाइफ स्किल सेशन से जोड़ना है, उनके बच्चों के उनके हुनर को निखारना है, उनके हुनर को, बच्चों के हुनर को मौका देना है, उनके एजुकेशन के स्तर को बढ़ाने का हर संभव प्रयास करना है, चाहे वो डिजिटल एजुकेशन हो, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन हो, चाहे वो ट्यूशन से संबंधित हो या स्कूल वर्क हो या हम चाइल्ड एक्टिविटी सेंटर हो। इस तरह के बहुत से आयाम हैं। साथ ही जो है महिला पंचायत के माध्यम से हम जो है
महिलाओं घर में होने वाली जो महिला हिंसा है, घरेलू हिंसा है, उनको भी रोकने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी प्रतिभाएं आसमान छू रही हैं, जिनकी फिल्में बनी हैं, जिनके न्यूज़ लोग पढ़ते हैं, बड़े बड़े अखबारों में उनके न्यूज़ आए हैं, लोग उनको जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और जिनको सुनने के लिए, जिनको देखने के लिए यहाँ की जनता उन्हें पलकों में बिठाती है। ये वही बच्चे थे जिन्हें लोग देखना पसंद नहीं करते थे। ये वही बच्चे थे, वही बेटियां थी जिन्हें लोग ताने कसते थे। ये वही बेटियां थी जो घर पे मार खाती थी। आज वही बेटियां आगे जा रही हैं और लोग उन्हें पलकों में बिठा करके काम। यह एक काम का छोटा प्रयास है जो हम आप सबके बीच में शेयर करते हैं। इस तरह के कामों को सपोर्ट करना, इस तरह के कामों को मदद करना, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए मिल करके ऐसे बच्चों को, ऐसे अंतिम परिवार को जिसे हमारी ज़रूरत है, जिसे आपकी ज़रूरत है, जिसे हम सबकी ज़रूरत है, जो इंतज़ार कर रहा है अपनी प्यासी निगाहों से कोई आए और हमारी मदद के लिए हमारे साथ में खड़ा हो। अगर ऐसा हो पाता है, ऐसा हम लोग साथ में मिलकर कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, कोरोना काल पे भी जब भीषण लॉकडाउन था, जब पूरी तरह पूरा देश बंद था, उस दौरान हम लोगों ने 5000 परिवारों तक हर तरह मदद करने का प्रयास किया। हमारे कोरोना योद्धा हम कहेंगे उन्हें, जो लगातार उस समय भी अपनी परवाह न करते हुए भी उनके घर में, किसी भी घर में एक भी बच्चे को भूखा नहीं रहने दिया, एक परिवार को भूखा रहने नहीं दिया। हर घर तक राशन भेजने का काम किया, हर घर तक संसाधन भेजने का काम किया, जितना संभव हो सका हमसे, अन्यथा किसी और से ही सही, लेकिन मदद करके उनको पहुंचाया। लेकिन याद रखें, सक्षम ने एक भी फोटो नहीं डाली, सक्षम ने एक भी मार्केटिंग नहीं किया, ना ही लॉकडाउन में जिन लोगों को खाना दिया गया, जिन लोगों को राशन दिया गया, जिन लोगों को सहायता प्रदान की गई, किसी भी स्तर की हो, हमने डॉक्टर्स को, पुलिस को, आंगनवाड़ियों को, आशा वर्करों को, गरीब से गरीब लोगों को, जो भी इस समस्या से त्रस्त थे, उन सभी लोगों को मदद की। लेकिन फोटो एक भी सार्वजनिक नहीं, क्योंकि हम जानते कि आप एक फोटो के लिए किसी की अक्षमता को बेचना या उसको दिखाना उचित नहीं है, और उसका परिपूर्ण रूप से पूरी टीम ने पालन किया है, और उसका एक प्रयास रहा है कि आज सक्षम उन परिवारों को एक नई दिशा दे पाया। हम आपको इस, चूंकि लाइफ स्किल की बात कर रहे हैं और ये लाइफ स्किल का एक पार्ट ही है, उस समय ही हम लोगों ने ऐसे 50 परिवारों को छटनी किया था, देखा था जिनके घर में राशन की बहुत कम व्यवस्था थी या बहुत ज़्यादा दिन तक वो कवर नहीं करने वाले थे। उनको हमने आत्मनिर्भर बनाने का सबसे पहला प्रयास सक्षम ने चालू किया था, और उस दौरान उनके घरों में वृक्षारोपण का काम करवाया गया था, यानी सब्जी के पौधे लगाने का काम किया गया था। और 1 मंथ 2 मंथ बाद आज की डेट में वो पौधे फल देने लगे हैं, उनको सब्जियां देने लगे। तो मुझे लगता है जो छोटी छोटी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, अगर वो गमले में भी उगाई जाएं और हमने उसको आजमा के देखा, जाना और समझा, और देखने के बाद आज हमें खुशी हो रही है कि चाहे वो तरोई हो, चाहे वो करेला हो, चाहे वो भिंडी हो, चाहे वो मिर्च हो, चाहे वो धनिया की पत्ती हो, ऐसी चीज़ें जो रोज़ उपयोग में की ली जा सकती हैं, आती हैं, ऐसी चीज़ों का उत्पादन लोगों ने घर में किया और अपने खर्च को कम किया, और आज भी लोग उसका सेवन कर रहे हैं, उसको उसमें पानी डाल रहे हैं, सींच रहे हैं। तो ये काम ज़रूरी नहीं कि हर काम पैसे से भी हो, कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने से किए जाते हैं, और इस तरह के कामों को करने में सक्षम टीम ने, पूरी टीम ने रात दिन एक किया है, और तभी आज लोगों के बीच में हम लोग खड़े। तो दोस्तों, यही होता है नागरिक बोध। अगर हम लोग नागरिक बोध की बात करें तो यही नागरिक बोध है, और इस तरह के नागरिक बोधों को हमें समझना होगा, हमें जानना होगा, और हमें एक दूसरे को साथ लेके चलना होगा। तो आपसे फिर अनुरोध है कि आप जितने भी दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं, जो साथी हमारे साथ में जुड़े हैं, मैं उन सभी साथियों से निवेदन करूंगा, अनुरोध करता हूं कि आप अपने साथ साथ सक्षम के साथ मिल करके अंतिम व्यक्ति को, अंतिम परिवार को, अंतिम बच्चे को, जिसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
जो प्यासी निगाहों से हम सबकी ओर देख रहा है, आप सबकी ओर देख रहा है। आइए उसके सम्मान के लिए, आइए उसके जीवन को जीवन दिशा देने के लिए, आइए उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आइए उस परिवार को नया जीवन देने के लिए हम सब मिलकर के एक साथ खड़े हों। और यही एक नागरिक बोध का एक उचित महत्व है जिसकी चर्चा हम पिछली बार से करते आ रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं अपने मुद्दे पे, क्योंकि यह आज को इसलिए बताना बेहद जरूरी था कि हम चर्चाएं तो बहुत करते हैं, लेकिन करने वाला जो काम होता है जिसमें सबकी एकजुटता है, उसको शायद नहीं कर पाते। आज हम उसको बताने का काम किए। दोस्तों, जब हम नागरिक बोध की बात करते हैं तो हमें यह भी नागरिक बोध में होना चाहिए, हमें अपनी क्या हम चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। विद्यार्थियों को अगर हम साफ सफाई की बात करते हैं तो विद्यार्थियों को साफ सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करें। अब जागरूकता पैदा करने का काम सिर्फ टीचर का है, माँ बाप का है, आम लोगों का है, सरकार का है, यह किसका है? और पहली प्राथमिकता यहाँ पे टीचर और अभिभावक की आती है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग वहां से शुरुआत करें। अलग से समय निर्धारित कर उनको कक्षा में साफ सफाई की बात करें, अपने स्कूल की साफ सफाई की बात करें, अपने घर के साफ सफाई की बात करें, अपने बैग की साफ सफाई की बात करें। और अगर हम उनके कपड़ों की साफ सफाई की बात करें, अगर हम इस तरह की चीज़ों को अगर हम साफ सफाई की बात करते हैं तो यह निश्चित है कि उसका व्यक्तित्व तो अपने आप निखरेगा। जब हमारे सामने जब क्लीन होता है समय, मौसम क्लीन होता है, तो आप देखते हैं कि हमें चांद तारे तक आसमान में नजर आते हैं। लॉकडाउन के कुछ दिनों बाद आपको बहुत सारे तारे आसमान में नजर आने लगे होंगे, लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे तो शायद फिर वही स्थिति पैदा हो गई है कि रात में बहुत कम तारे। तो स्वच्छता बेहद जरूरी है और इस तरह की चीजों को हमें करना है कि अपनी कक्षा में सबसे अधिक कचरा किस दिन पाया जाता है, अगर इसका हम चार्ट करें, बच्चे तैयार करें या हम लोग अब बात करें तो पता चलेगा कि शनिवार को सबसे ज्यादा स्कूलों में कचरा पाया जाता है। कक्षाओं के अंदर की हम लोग बात करते हैं। सबसे कम कर्मचारी किस दिन अपनी कक्षा में पाया जाता है, वह भी देखेंगे। तो यह भी बच्चों से पूछने की जरूरत है। और जब हम इस तरह के ग्राफ तैयार करेंगे, जब हम पूछेंगे कि बेटा आपके क्लास में जो है सबसे ज़्यादा कचरा किस दिन होता है, सप्ताह में कोई एक दिन ऐसा कोई दिन बताएंगे आप, तो पता चलेगा। फिर आप दूसरा प्रश्न अगर आप करेंगे, सबसे कम कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी है या स्कूल से संबंधित जो भी विभाग है, वो सबसे कम किस दिन आते हैं, अगर वो आप पूछेंगे तो वह भी बनेगा। और दिए गए दिनों से अधिक बेहतर अधिक जो है बेकार के टुकड़े कागज की तुलना में किस दिन विद्यार्थी फेंकते हैं, अगर वो आप पूछेंगे तो वह भी आपको नजर आएगा। और जिस टाइम पे वो नजर आएगा तो आपको पता चलेगा कि आप हमें क्या करना है। चरणबद्ध तरीके से काम शुरू करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं ना कहीं जीवन कौशल का। और जब हम कहते हैं सब समाज के दो हिस्से हैं, आत्म प्रतिबद्धता और आत्मनिर्भरता। और आत्म प्रतिबद्धता को हमें समझना बेहद जरूरी है कि अपनी सभी क्षमताओं के विकास की योग्यता, ये है हमारी आत्म प्रतिबद्धता। और आत्मनिर्भरता को अगर हम लोग देखेंगे, दूसरों के साथ जनतांत्रिक तरीके से संवाद करने की जो प्रतिबद्धता है, वह जो है निर्भरता को जन्म देती है। और प्रतिबद्धता यानी हमारी जिम्मेदारी या हमारा काम, इस तरह की चीज़ों को व्यक्ति को बड़ा और दुनिया में सबसे अलग बनाने का प्रयास काम करते हैं। ये दोनों चीज़ें अगर हम लोग आत्मनिर्भर हैं या आत्मप्रति जिम्मेदार हैं, तो हमें मुझे लगता है कि उस तरह की चीज़ों को दे। और हर व्यक्ति को इस तरह की आत्मनिर्भर होना चाहिए या प्रतिबद्ध होना चाहिए। क्रियाकलाप मूल्यांकन की भी हम लोग बात करते हैं। दोस्तों से पूछकर आप अपने ऊपर लागू होने वाले जो बिंदु हैं उस पे काम करें। हमें अपने दोस्तों से पूछना चाहिए। दूसरा है, आप उन्हीं बिंदुओं पर निशान लगाएं जो आप पर लागू होते हैं। कुछ प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। एक प्रश्न वो है जो दोस्तों से पूछकर आप
आप अपने ऊपर लागू होने वाले जो बिंदु हैं उन पे आप टिक करेंगे। वही प्रश्न जो आप पे लागू होते हैं उस पे आप टिक करेंगे। उदाहरण के लिए, जब आपको कुछ चाहिए होता है, जब आपको कुछ चाहिए होता है, आप हमेशा कहते हैं प्लीज मुझे ये चाहिए, कृपया मुझे ये दे दे। दूसरा शब्द इसी में है, आप कभी कभी कृपया लगाते हैं या प्लीज लगा देते हैं। क्या आपको कृपया या प्लीज कहने की से आपको अपमान महसूस होता है? अगर आप अपने दोस्त से पूछ करके अगर आप इसमें टिक लगवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि टिक कहाँ है। तब आप दोस्त बताएंगे आपको कि आप हमेशा कहते हैं, कहना चाहिए हमें प्लीज, प्लीज हमें इस सामान की जरूरत है या इस काम को हमें करना है। इसी प्रश्न को यदि आप अपने ऊपर लागू करेंगे तो क्या हम ऐसा करते हैं, इसको जानना बेहद जरूरी है। मैं आ जाएगा, आप नहीं आएगा यहाँ पे कि मैं आपसे प्लीज करके बात करूंगा, या फिर मैं कभी कभी आपसे प्लीज लगाऊंगा या कृपया लगाऊंगा, या कृपया मुझे कृपया शब्द लगाने से अपमान महसूस होता है। अगर हम इनमें टिक लगाएंगे कि दोनों में अंतर होगा। और इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। दूसरा है कि जैसे जब कोई आपसे मदद चाहता है तब आप क्या कहते हैं? जब आपसे कोई मदद चाहता है तब आप उससे पूछेंगे, 3 प्रश्न पूछेंगे। आप हमेशा उसे देते हैं, टिक लगाएंगे यस या नो। कभी कभी देते हैं, टिक लगाएंगे यस या नो। ऐसा करने में आपको महसूस होता है, अपमान महसूस होता है, टिक लगाएंगे यस या नो। लेकिन जब इसी बात को अगर दोहरा के हम लोग दूसरी तरफ अपनी तरफ देखेंगे, जब किसी को मदद की जरूरत होती है तो मैं क्या करता हूं? मैं हमेशा देता हूं, मैं हमेशा कभी कभी देता हूं, या मैं हमेशा ऐसा करने में अपमान महसूस करता हूं। तो ये सारी चीजें जो हैं, एक दूसरे ये इसका जो पर्याय है जो हम इसके बारे में बताना चाहते हैं या आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो 2 चीजें हैं। इससे 2 प्रश्न निकल के आते हैं। एक ये है, क्या आप अपने प्रति ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं? पहला प्रश्न, क्या आप अपने प्रति ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं? दूसरा, क्या ऐसे स्थिति में हर व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए? अब जब आप आएंगे, जब आप इस चीज को पूरा देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो क्या आप अपने प्रति ऐसा व्यवहार करना चाहते हैं? यानी कि क्या आप चाहते हैं कि लोग मुझे सम्मान दें? क्या आप चाहते हैं कि लोग मुझे नमस्ते करें? क्या आप चाहते हैं कि लोग मेरा इज्जत से नाम लें? क्या आप चाहते हैं कि लोग मुझसे बातें करें? क्या आप चाहते हैं कि लोग हमें इज्जत से देखें? क्या आप चाहते हैं कि लोग हमें ही नहीं बल्कि हमारे परिवार को भी सम्मान दें? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको इसके दूसरे पहलू को भी देखना होगा। और दूसरा पहलू, एक पहलू तो यह हो गया जो आपको दिखता है, दूसरा पहलू जो है आपका यह है, इसको भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप भी ऐसा करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो यह निश्चित है कि आपको ब्याज के साथ में वो मिलने वाला है। यानी आपको तो सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। सिर्फ आपकी भाषा पे, आपके बोलने पे, आपके व्यवहार पे आपको तो सम्मान मिलेगा ही मिलेगा जब कभी आपके पिता, आपकी बहन, आपका भाई, आपके रिश्तेदार उस व्यक्ति को मिलेंगे जिससे आपने प्यार से बात किया है, जिससे आपने सम्मान दिया है, जिसे आपने इज्जत दी है, जिसने आपने पलकों पे बिठाया है। वह व्यक्ति जब भी कभी आपके भाई, रिश्तेदार, परिवार, माता पिता किसी को मिलेगा तो आपको आपसे ज़्यादा सम्मान आपके पिता को मिलेगा, आपकी बहन को मिलेगा, आपके भाई को मिलेगा कि वाह कैसा भाई है आपका, वाह कैसा बेटा है आपका, वाह कैसा भाई रिश्तेदार है आपका, या आप उनके पिता। यानी आपको तो सम्मान मिलने ही वाला है, आपके परिवार के भी लोगों को सम्मान मिलने वाला है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम जैसा व्यवहार अपने प्रति चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के प्रति सोचना होगा, जानना होगा, करने की अपेक्षा कोशिश करनी। तभी जाकर के हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं या अच्छे नागरिक के प्रति हम अपने आप को ले जा सकते हैं। दोस्तों, कहने में
या सुनने में बहुत सारे लोग इसको जो है सोचते हैं ये कैसी बातें हैं, ऐसा करने से क्या होगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल आजमाएंगे, जब आप करना चाहेंगे, तो आपका पूरा का पूरा जो आप जो ये हम लोग जो बातें कर रहे हैं, जो हम लोग बता रहे हैं, इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। और इसका रिजल्ट इतना अच्छा होगा कि आपको पूरे जीवन भर आपको इसकी एनर्जी इससे मिलती है, एक ताकत मिलती है, आपका हौसला बढ़ता रहेगा, आपकी क्षमताओं में वृद्धि होगी रहेगी, लोग आपके सहयोग के लिए आगे आते रहेंगे, लोग आपकी मदद के लिए हर पल खड़े रहेंगे, लोग आपको अपना लीडर मानेंगे, लोग आपसे अच्छे और सभी अच्छे होने वाले अच्छे काम की राय लेंगे। आप एक समाज का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के रूप में जाने चाहिए। और जब इतनी सारी विशेषता सिर्फ हमारे व्यवहार से निकल के आती हैं, तो क्यों ना हम व्यवहार की तरफ आगे जाएं, क्यों ना हम ऐसी चीजों को छोड़ें, ऐसी चीजों से दूरियां बनाएं जिससे हमारा ही नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार का सर शर्म से नीचे हो जाए। आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे परिवार आपको मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे जो बाहर जाकर के सिगरेट पीते हैं, बाहर जाकर के नशा कर रहे हैं। और उस तरह के नशा के खिलाफ, नशे के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा आपको, बल्कि नशा के लिए सपोर्ट करने वाले अधिक लोग मिल जाएंगे। इसी तरह अच्छे कर्म करने वाले, अच्छे काम करने वाले लोगों के साथ में खड़े होने के लिए लोगों की कमी मिलेगी, लोगों को सपोर्ट करने वाले ज्यादा कम लोग मिलेंगे। लेकिन बुरे कर्म करने वाले या बिल्कुल फेक न्यूज फैलाने वाले, गलत संदेश फैलाने वाले लोगों के प्रति या इस तरह के जो चैनल भी आपको मिलेंगे या लोग ऐसे मिलेंगे, उनके लिए आपको बहुत सारे लाइकर्स मिलेंगे। लेकिन जब हम आत्मनिर्भरता की बात करेंगे, जब हम नागरिक बोध की बात करते हैं, जब हम जीवन कौशल की बात कर रहे हैं, जब हम लोगों को उठाने की बात कर रहे हैं, लोगों के मार्गदर्शन की बात कर रहे हैं, लोगों को नया दिशा देने की बात करते हैं या बाल हित में बात कर रहे हैं, तब लोगों की संख्या कम हो जाती है। तो बेहद जरूरी है कि हम इस तरह की चीजों को समझें और जानें। और इसके लिए हमें कुछ नियम बनाने होंगे, और कुछ नियम, जब तक हम नियम नहीं बनाएंगे तब तक शायद हम कुछ कर नहीं पाए। अपने 5-6 दोस्तों के साथ एक खेल खेलें, आप उस खेल के अगुवा रहें, उस खेल में किसी नियम के बारे में किसी को कुछ ना बताएं, बस इस बात की घोषणा कर दें कि गलती करने वाले को पहचाना जाएगा। जब खेल शुरू होगा तो गलतियों के बारे में कोई सफाई नहीं दी जाएगी। जब आप इस खेल को शुरुआत करेंगे तो खिलाड़ी खुद गलती करने की पहचान करेगा। गलती करने वाले खुद अपनी गलतियों को स्वीकार करें और बताएं कि गलती क्यों हुई और कहां हुई। खिलाड़ी, यानी इस खेल की हम लोग बात करते हैं, खिलाड़ी उस खेल में अपनी गलतियों, हैरत में डालने वाले अनुभवों और बेईमानी होने वाले अनुभवों के बारे में एक दूसरे से साझा करें। खेल को निष्पक्ष और आनंददायक बनाने के लिए खिलाड़ियों को क्या करना चाहिए, इस संबंध में आचार विचार अगर हम इसके बाद लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें खेल को कैसे खेलना चाहिए। और ये पूरा जीवन एक खेल है और हम उसके हिस्सेदार हैं, एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो क्यों ना हम इस जीवन को सुनियोजित तरीके से जिएं, एक दूसरे की चर्चा करने के साथ जिएं, एक दूसरे को साथ लेके जिएं, एक सुरक्षित माहौल बनाने का प्रयास करें, बेईमानी से दूर रहें, सुरक्षा के लिए खेलें, तो शायद और भी बेहतर होगा, अच्छा होगा। और दोस्तों, ये जो बातें हैं, ये बातें आमतौर पे हर व्यक्ति जानता है, लेकिन इसका पालन करना वह थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब हम नियम कानून बनाएंगे तो उस नियम कानून को 3-4 कॉलम में आप बांट लें, और आप अपने परिवार को लेके हों, क्लास को लेके हैं, किसी काम को लेके हों, एक तो नियम और कानून क्या होंगे वो बनाएं,
निष्पक्ष, और जब डालेंगे तो निष्पक्ष है हाँ या ना वो देखें। उपयोगिता यानी उसकी उपयोगिता कितनी है वो आंकें, आवश्यक है या नहीं, कितना आवश्यक है यह कानून नियम वो भी हम लोग देखें, और उसके उद्देश्य को भी हमें देखना पड़ेगा। इस नियम का उद्देश्य क्या है, क्यों हम इसको बनाना चाहते हैं, उसको भी हमें जानना बेहद ज़रूरी है। और जब हम इसकी बात करेंगे तो नियम जीवन के अनुकूल होते हैं, यह हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हर प्राकृतिक उपादान नियमों का पालन करता है। धरती ठीक जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं 365 दिन 5 घंटे और 42 मिनट पर सूर्य का एक चक्कर लगाती है। यानी कि धरती जो है हमारी 365 दिन 5 घंटे और 42 मिनट पर सूर्य का एक चक्कर लगाकर अपने पथ की परिक्रमा को पूरा कर लेती है। जरा सोचें, अगर ग्रह अपना पथ छोड़ दें, अपनी रफ्तार बदल दें, अपनी कक्षा से बाहर चले जाएं, तो क्या होगा? कितना डरावना प्रश्न है, झकझोर देने वाला प्रश्न है, चिंतन करने वाला प्रश्न है। अगर पृथ्वी हमारी जो है 365 दिन 5 घंटे 42 मिनट पर सूर्य का एक चक्कर लगाती है, एक परिक्रमा लगा लेती है, ये इसका फिक्स है। अगर ये परिक्रमा लगाना छोड़ दे, अपना पथ से भटक जाए या इसकी रफ्तार बदल जाए, अपनी कक्ष से बाहर चली जाए, तो क्या होगा? जब प्रकृति अपना काम भरपूर तरीके से उस तरह कर रही है, तो क्यों ना हम प्रकृति को फायदा करें, प्रकृति के लिए बोझ न बने, बल्कि प्रकृति के लिए सहायक बने। और अगर ऐसा डरावना प्रश्न जो मैंने आपसे किया है कि अगर धरती अपनी कक्षा से हट जाए, अगर 365 दिन 5 घंटे 42 मिनट में अगर अपनी परिक्रमा पूरी ना करे, अपना समय चक्र बदल दे, अपने सभी ग्रह इधर से उधर भटक जाएं, तो विनाश सुनिश्चित है। तो इसी तरह हमारा जो जीवन है, हमारी जो क्रियाएं हैं, हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, अगर हम अपने नियम और कानून को अगर बदल दें, तो फिर क्या हालत हो सकती है। उदाहरण के लिए एक और उदाहरण मैं दे रहा हूं। ये तो बहुत बड़ा उदाहरण था, छोटा जरा सा उदाहरण है कि किसी रेड लाइट की बत्ती बिगड़ जाए, बंद हो जाए। उस दिन कोई पुलिस वाला, कोई ट्रैफिक पुलिस वहां ना हो, और लोग अपने मन मुताबिक अगर वहां पर चलना चालू कर दें, तो सोचिए वहां कितना जाम लग जाएगा। सोचिए कि जिस तरह लाल बत्ती होने पे लोग आराम से आते और जाते हैं, सबको निकलने का मौका मिलता है, क्या उस समय मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर हमें लाल बत्ती में 10 मिनट हमें विलंब होता है और हम अपने घर पहुंच जाते हैं, फिर हमें 1 घंटे विलंब होगा और हम अपने घर फिर भी टाइम से नहीं पहुंचते। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हमें समझना बेहद जरूरी है, और हमें जानना होगा, हमें समझना होगा, हमें देखना होगा कि नियम और कानून हमारे आपके लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, क्रियाकलाप के ये सारे हिस्से होते हैं और इन हिस्सों को हमें जानना होगा। कानून भी हमारे इस आधार पे होते हैं। यह सुनिश्चित जो कानून होता है वो सुनिश्चित करता है कि लोगों को किस तरह व्यवहार करना चाहिए। उदाहरण के लिए लोगों को दूसरों के प्रति संपत्ति या सम्मान करना चाहिए। यह कानून का एक उपनियम है कि कानून यह सुनिश्चित करता है, और इसीलिए कानून बनाया जाता है। कानून का इसीलिए पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि वह सुनिश्चित करता है कि लोग किस तरह का व्यवहार लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, या हमें किस तरह जीवन जीना चाहिए। और जीवन जीने के जो ये पद्धतियां हैं, इसको कैसे और बेहतर बनाएंगे, उसका एक प्रयास है यह नियम यानी ये कानून।
तय करता है, कानून तय करता है कि स्थिति विशेष में कौन सी गतिविधियां मान्य और कौन सी गतिविधियां अमान्य हैं, यह भी कानून तय करता है। उदाहरण के लिए स्कूल के पास धीमी रफ्तार से गाड़ी चलाना है, ब्रेकर बनाना है, ये एक छोटा सा उदाहरण। तो तय करता है कानून कि स्थिति विशेष में कौन सी गतिविधियां मान्य हैं और कौन सी गतिविधियां मान्य हैं, कहाँ हमें कौन से काम करने चाहिए, कहाँ हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए। कानून व्यवस्था का पालन करना सिखाता है। लोगों को सड़क के किनारे या सड़क के निर्धारित लेन में सही गाड़ी चलाना चाहिए, सही दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए, सही रफ्तार में गाड़ी चलाना चाहिए। यह व्यवस्था का पालन करना सिखाता है कानून। कानून नागरिकों के हितों को सुनिश्चित करता है, और जब कानून नागरिकों के हितों को सुनिश्चित करता है तो इसका मतलब यह है, उदाहरण है कि स्कूल व्यवस्था, सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, ये सारी चीजें जो हैं नागरिकों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई। कानून नागरिकों के कर्तव्यों का निर्धारण करता है, जैसे टैक्स भरना है इत्यादि अलावा। तो ये सारे जो कानून होते हैं, कानून भी कहीं ना कहीं हमको सही दिशा देने के लिए, सही व्यवस्था बनाने के लिए हमारे लिए काम। कानून को लागू करने में कुछ निर्धारित इकाइयां हैं। हमें इन एजेंसियों और प्रणाली को सहयोग देना चाहिए। निम्नलिखित कॉलम को अगर हम लोग मिलाएंगे तो हमें पता चलेगा। एक है इनमें से संसद है, अदालत है, पुलिस है और समाज। कानून की रक्षा करता है। कौन रक्षा कर सकता है? पुलिस। कानून का पालन करता है। कानून का पालन करता है कौन करता है? समाज। कानून का अनुसरण कौन करता है? अदालत। कानून बनाता है कौन बनाता है? संसद बनाता है। तो हमें इनको जानना, इनको समझना बेहद जरूरी है, जो कानून को बनाते हैं। दोस्तों, इसीलिए हम लोग अगली बार यातायात पे चर्चा करेंगे आज के दिन, लेकिन आज कुछ चीज़ों पे जो हम लोगों ने चर्चाएं किया है, जो बताएंगे आपको, हम फिर आपको बताना चाहेंगे। अगर आप इस चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं, सक्षम लाइव प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं या सहयोग करना चाहते हैं, तो आप हमारा जो ईमेल आईडी है saksham.del1@gmail.com, हम दोबारा बताना चाहेंगे saksham.del1@gmail.com। आप इसमें हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है या व्हाट्सएप नंबर है 9311124880। आप हमें इसमें व्हाट्सएप या फ़ोन भी कर सकते हैं। आप हमें जो हमारा सक्षम लाइव प्रोग्राम का यूट्यूब चैनल है, आप उस पर जाएं और सक्षम लाइव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बजाएं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, कार्यक्रम का हिस्सा बने। दोस्तों, हमारी जो वेबसाइट है सक्षम www.sakshamsociety.org, आप इस पे जाकर के सक्षम के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने, आज जो हम लोगों ने जीवन कौशल पर जो चर्चाएं की हैं, ये बहुत बहुमूल्य विषय है। इसको जानना, इसको समझना, इसके लिए आगे करना, ये थोड़ा सा चर्चा का विषय ज़रूर है कि हम इसको और बेहतर कैसे बना पाएंगे। लेकिन अगर हम इस चीज़ों को अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर हम लोग शायद देश के अच्छे नागरिक नहीं बन पाएंगे या अच्छा नागरिक बोध हमें नहीं कहलाएंगे, और हम व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हालांकि हम लोग व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए काम कर रहे हैं अगर हम इसका पालन नहीं करेंगे। इसलिए हमें इन सभी चीज़ों को फॉलो करना है, दूसरों को समझाना है, दूसरों को बताना है, और यह काम यानी कि ये लाइफ स्किल का यह जो हिस्सा है,
ये हमें बचपन से शुरुआत कर देना चाहिए। और स्कूलों की भूमिका, आंगनवाड़ियों की भूमिका इसमें और अधिक बढ़ जाती है। इसलिए स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर आंगनवाड़ी सेंटर हो, इन सबसे अनुरोध है कि आप लाइफ स्किल के इस पार्ट को भी जरूर छुएं, ताकि जन्म के बाद बच्चा इन चीज़ों को समझ के इस दिशा पे काम करेगा, आगे बढ़ेगा। और जब वो इस दिशा पे आगे बढ़ेगा तो यह निश्चित है कि देश को हम एक अच्छा नागरिक दे पाएंगे। समय काफ़ी हो गया है और चूंकि समय को ध्यान पे रखते हुए आज हमें यहीं पे अपने कार्यक्रम को विराम करना है। और हम फिर से आपको अनुरोध करते हैं कि जितने भी हमारे साथी हैं, जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो भी इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, जो इस कार्यक्रम से जुड़ करके हमारा सम्मान बढ़ा रहे हैं, लाइफ को गौरव प्रदान कर रहे हैं, उन सभी साथियों को हृदय से प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं। और हम अनुरोध करते हैं कि आप सक्षम के प्रोग्राम से जुड़ेंगे, सक्षम के काम को समझेंगे और बाल हित में उठाए गए सभी नियमों को आप आगे सभी कामों को आगे बढ़ाने में सहायक बनेंगे। इसी के साथ कल हम आपको इसी समय शाम 7 बजे दोबारा आपके बीच में नए प्रोग्राम के साथ में आपके साथ में होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।